अस्सलामुअलैकुम जनाब, मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत से लोगों के सवाल हैं कि अब हुकूमत बदली है तो मार्केट की सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है, क्या मार्केट बेहतर हो जाएगी? और हालिया जो इक़दामात हैं, इस वक्त डॉलर की कीमत कम हो रही है, गोल्ड की कीमत कम हो रही है, कुछ बड़े बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं स्मगलिंग के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, तो इसके बाद सिचुएशन क्या बनेगी? इसमें दो चार चीज़ें हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप कोशिश कीजिए वीडियो को आखिर तक देखें। जो आपका कोई सवाल हो कमेंट में ज़रूर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नंबर वन, पिछले तकरीबन 16 महीने हुकूमत रही पीडीएम की, और उससे 3-4 महीने पहले जब से इमरान खान के ख़िलाफ़ ये एक पूरा मामला शुरू हुआ कि अदम एतमाद आएगा ये वो, तो समझ लीजिए कि जनवरी 2022 से लेकर आज सितंबर 2023 तक ये जो महीने गुजरे हैं ये बड़े मुश्किल से पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बाकी जगहों पर तो बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन ये बिज़नेस भी बहुत सफ़र किया। आहिस्ता आहिस्ता लोग नीचे आए, दफ्तर बंद हो गए, बहुत से लोगों के लिए मसाइल हो गए, बहुत से लोगों की जॉब्स थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि सेल नहीं हो रहा था, चीज़ें चल नहीं रही थी। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो रुक गए, जो लोगों को डिफ़ॉल्ट हो गए, जो बहुत सी ऐसे मामला हुए। लेकिन एक चीज़ मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो बहरिया टाउन की मार्केट है उस पर बहुत ज़्यादा मनफी या बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात नहीं। उम्मीद तवक्को ये कर रहे हैं सरमायाकार और हालात को देखते हुए कि इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहे हैं इसके बाद वो लोग जो 2 नंबर काम करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में या रियल एस्टेट से जुड़े हुए, वो तमाम लोग जो हैं उनके लिए आसानी नहीं है, उनके लिए मुश्किल ही होगी। क्यों? क्योंकि टैक्स चोरी में वो मुलव्वस थे, 2 नंबरी के कामों में वो मुलव्वस थे। अब वो वाले काम तो रहे नहीं। अब होगा तो जेन्युइन बायर होगा, अब होगा तो जेन्युइन सरमायाकारी होगी, तो अब होगा तो हालात जो हैं वो जो सही कर रहा है उसके लिए बेहतर होगा। अब मैं आपको यहाँ ये बताता हूँ कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है स्मगलिंग के ख़िलाफ़, और जो ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त डॉलर वाले जो हवाला हुंडी का काम करते हैं उनके, लोगों ने ये देखा कि 16 महीनों में डॉलर चला है 182 से और वो पहुंच गया 300 के करीब। तो यार सबसे मुनाफा बख्श तो काम ये है, तो डॉलर ही क्यों ना ख़रीदे जाए। इन्वेस्टमेंट हम किसी दुकान, मकान, फ्लैट, ज़मीन में करने की बजाय, तो वो तो नज़र आती है, हर बंदे को पता चलता है, आप टैक्स पे करते हैं, आप रजिस्टर्ड होते हैं, हर चीज़ होती है ना। खुफिया काम ये है कि आप ग्रे मार्केट से डॉलर ख़रीद रहे थे और डॉलर सेव कर रहे थे, आप पता था 400 पे डॉलर जाना। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब धड़ाधड़ वो पैसा पकड़ा भी जा रहा, लोगों की लाइनें लग गई, डॉलर एकदम से नीचे आ रहा है, और अब लोग कहते हैं नहीं यार जायज़ ही काम कर लेना चाहिए था, सही काम कर लेना चाहिए था। और एक जानिब तो ये हो रहा है, दूसरा काम है जिसके ऊपर तवज्जो नहीं थी, वो है गोल्ड का। गोल्ड के मार्केट भी ऐसी हुई, लोगों ने धड़ाधड़ गोल्ड खरीदने के चक्कर में रियल स्टेट में जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो नहीं कर रहे। अच्छा, रियल स्टेट में लोग क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अभी हालिया? रियल स्टेट में इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि टैक्सेस डबल कर दिए गए, बहुत ज़्यादा कदगनें कर दी गई, बहुत ज़्यादा पूछगिछ करनी शुरू कर दी गई। अब ये काम बहुत अच्छा है, काम इसमें नो डाउट बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए। नंबर 1 जो बायर है, नंबर 2 जो सेलर है, सबका चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। डीसी रेट और हैं, ओरिजिनल रेट और हैं, दिए जा रहे हैं कुछ और हैं, लिखे जा रहे हैं कुछ और हैं, तो सारी चीज़ें भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होगी तो सूरत हाल बेहतर होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि फोकस्ड ये है कि असली काम किया जाए। अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी ये चीज़ है कि बहरिया टाउन की मार्केट में अब बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हुए, बड़े ज़बरदस्त तरह से मुकम्मल हो रहे हैं, काम हो रहा है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लैक ऑफ इंटरेस्ट बंद हो गया, लोगों का सरमायाकारी, जो बहुत बड़े जायंट थे वो प्रोजेक्ट्स, लेकिन सेल आउट नहीं हुए तो बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हालात की ख़राबी हो रही है। और अब एक जो सबसे अहम पॉइंट है, लोग ये कह रहे हैं कि इस पर सरमायाकारी करनी चाहिए नहीं। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जेन्युइन बाहर आप हैं और सरमायाकारी को
बिजनेस की तरह सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म, हमेशा आपको मालूम है रियल एस्टेट ना लॉन्ग टर्म का एक काम है, तो लॉन्ग टर्म की तरह अगर आप सोचते हैं तो ये बाइंग टाइम है। बाइंग टाइम में क्या चीज़ें मैं वो आपको आगे चल के बताता हूँ। बाइंग टाइम कैसे है, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हुकूमत के हवाले से थी, कारोबारी हजरात परेशान। अब कारोबारी हजरात को गारंटी मिल रही है आर्मी की तरफ से कि जनाब आप कारोबार करें, हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे। फिर जो सबसे अहम तरीन आज की वीडियो का नुक्ता है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपको मालूम है कि अब वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर बना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इदारे के बनने के बाद अब 25 अरब डॉलर एक जगह से, 25 अरब डॉलर एक जगह से, और तकरीबन एक साल में 75 अरब डॉलर सरमायाकारी लाने का जो कहा गया है वो दूर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, वो जेन्युइन है, वो हो सकता है। आप देख लीजिएगा अगले तकरीबन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने बाद देखिएगा आप तो फरवरी में एकदम से बूम वो आएगा और उसके असरात गवादर से शुरू होंगे और पूरे पाकिस्तान में वो नज़र आएंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब आएंगे, फिर पैसा बाहर निकलेगा और फिर मार्केट सारी रेस होगी, और उसी में बहरिया टाउन भी शामिल है। तो बहरिया टाउन में इस वक्त अगर आपको कोई प्लॉट 26 लाख रुपए का मिल रहा है पिछले 27 में, तो आप फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। अब लोग कह रहे होंगे यह पूरा घेर घूर के लाया है हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ, नहीं, आप नहीं करना चाहते ना करें, कोई मसला नहीं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो प्लॉट 42, 43 में था रिसेंट 15 में, बी में, वो इस वक्त 26 लाख रुपए में आया हुआ। तो ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और ये नहीं है कि आज आप खरीदें। आपको मुदस्सर इकबाल आपने कहा था तो आज जो है वो 11 सितंबर को ये है 9/11, तो अब आप जो है वो हमें ख्वाब दिखा रहे हैं कि 11 अक्टूबर को, नहीं भाई, ऐसा कोई ख्वाब नहीं है। आप इसको रखें, 6 महीने बाद हालात जिस तरह बदल रहे हैं, जिस नहज पे बदल रहे हैं, उसकी जानिब चीज़ें आएंगी और उसके बाद इसको आपने राइज अप होना है। एक तो इलेक्शन है, नई हुकूमत है, और नई हुकूमत के आने से पहले स्टेबिलिटी लानी है। ये वादे हो चुके हैं हर सेक्टर में। ये नहीं होगा कि जनाब टेक्सटाइल ने बढ़ना है तो टेक्सटाइल ने बढ़ना है। पाकिस्तान में जिम्मेदारों को, ताकतवर हलकों को ये मालूम है कि रियल स्टेट एक ऐसा शोबा है जिसमें 70-72 जो इदारे हैं वो इन्वॉल्व हैं। उनके मिलने से पाकिस्तान में एकदम इकॉनमी बेहतर होती है। ये सिर्फ चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, और आपको मालूम है कि लंबी एक छलांग लगानी हो ना तो फिर 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो ये 2 कदम पीछे हट रहे हैं और उसके बाद आगे जाके ये छलांग लगनी है, और ये जो 2 कदम पीछे हट रहे हैं यही वक्त है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इधर आइए, सोचिए, क्योंकि डॉलर और गोल्ड और इस किस्म की चीज़ें अब नहीं होंगी। या स्टॉक एक्सचेंज है जो लोग करते हैं, या फिर आपको रियल स्टेट में वो आना होगा। तो राइट टाइम है कि आप आ जाइए, वरना फिर आपकी मर्जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह।